हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे एनसीईआरटी पैटर्न में अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है? सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं शामिल होती हैं। इसमें परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं शामिल होती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम प्रश्नावली 1A में आते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम सबसे पहले ए पार्ट ए में दिया हुआ है 135 और 255 का HCF निकालना है हमें। तो इसमें हम प्रथम चरण लेते हैं। पहले प्रथम चरण में हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को विभाजित करते हैं। तो इसमें हम 225 बराबर 135 गुणे 1 + 90। अब ये कैसे आया है ये बता देते हैं। 135 से हमने 225 को भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 90। तो एक बार यहाँ पे भागफल तुम्हारा 1 आया और ये 90 शेषफल बचा। इसी वजह से यहाँ पे हमने 90 जोड़ दिया। अब दूसरा चरण दूसरे चरण में अब हम 90 से 135 को भाग देंगे। तो 90 गुणे 1 + 45। अब यहाँ पे 45 शेषफल बचेगा, यानी कि 90 कैसे? 1 45 शेषफल बचा ना। अब तीसरा चरण तीसरे चरण में क्या होगा? यहाँ पे 45 से 45 दूना 90 होता है और शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। देखो 45 दूना 90, तो यहाँ शेषफल क्या बच रहा है? 0। इस वजह से 135 और 225 का HCF 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 का ही यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। 45 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इस वजह से इन दोनों का HCF 45 आएगा। भी दिया हुआ है 196 और 38220 का HCF निकालना है दूसरे नंबर में, बी नंबर में। तो इसको हम कैसे करेंगे? 196 यानी कि 38220 बराबर 196 गुणे 100
95 प्लस 0। तो इसका ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, यहाँ पे शेषफल 0 बच रहा है, इस वजह से इसका एलसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएफ 196 ही होगा। कैसे होगा ये भी बता देते हैं। यहाँ पे देखो 38,220 को हम 196 से भाग देंगे तो कितनी बार पहले लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे। तो एक बार जाएगा यहाँ पे 6 बचेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे 7 बचा, 7 17 हुआ, 17 में से 9 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब हम आगे उतारेंगे 2, तो अब लेके जाएंगे 9 बार, 9 बार जाएगा, 9 54, 9 ने 81, 81 5 86, और फिर यहाँ पे कितना जाएगा, एक बार लेके जाएंगे 9 के 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे 12 में से 4 गया, 8 बचा, और यहाँ पे 15 5 बचा, तो यहाँ से हमने उधार लिया तो 15 हो गया, 15 में से 6 गए, 9 बचे। ये दोनों कट जाएंगे, आगे हम 0 उतारेंगे। अब ये 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, और 5 इक्के 5 4 9। तो ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो इसमें शेषफल कुछ नहीं आया, तो इससे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, और 196 का एचसीएफ 196 होगा। अब सी नंबर दिया हुआ है 167 और 255। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रथम चरण लेंगे, पहले 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। तो ये कैसे आएगा ये भी बता देते हैं। 867 और 255, तो यहाँ पे हम 3 बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 बचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 ना। अब कितना, 255 दूसरे चरण में लेंगे इसको, दूसरा चरण 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। तो इसमें कैसे आएगा, 102 से हम 255 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 इक्के 2, तो यहाँ 1 और 5, यहाँ पे 51 बच जाएगा। अब तीसरा चरण, तीसरे चरण में 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे हम 51 102 को भाग देंगे 51 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 इक्के 2, 2 पंचे 10। तो ये पूरा पूरा इससे 102 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। इस 51 से पूरा पूरा कट रहा है, और यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा,
कितना? 51। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।